हाँ हाँ। गाजीपुर के डीएम की कोई पावती आई, नहीं अखिलेश यादव जी का कोई पावती आई कि हमने इसे विदेश मंत्रालय में भेजा, और नहीं इन सांसदों के पास आई। नीरज शेखर जी के यहाँ गए, इनको पंकज जी को लेकर, सनातन पांडे जी के यहाँ लेकर गए, अफजाल जी के यहाँ, हर जगह पत्र दिया गया, लेकिन इतना लेट नहीं होना चाहिए। क्या चिल्ला चिल्ला करके नहीं बताना चाहिए कि हमारे पत्र का, उस पत्र को लेकर के सदन में नहीं दिखाना चाहिए? विनम्र श्रद्धांजलि अर्जुन यादव जी के लिए। हाँ हाँ। दोस्तों, यह पापी पेट नहीं होता तो अर्जुन यादव सऊदी अरब नहीं जाते। बच्चों का पेट पालना है, परिवार है, माता पिता और परिवार के पत्नी है, रोजगार नहीं है देश में, इसलिए खाड़ी के देशों में लोग जाते हैं। 3 महीने बाद आज पार्थिव शरीर आया है। हम इस समय हैं चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ में। यह जो आप देख रहे हैं एम्बुलेंस, इसमें पार्थिव शरीर रखा जा चुका है। अभी कार्गो से हम लोगों ने प्राप्त किया है। भोर से ही आकर के उनके परिजन, उनके शुभचिंतक जमे हुए थे। मैं भी चूँकि लखनऊ में था इसलिए आ गया था। और हमारे सहयोगी बंसराज यादव हैं, रामनारायण जी हैं, जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं, संतोष जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, कैलाश बाबू हैं, अन्य लोग हैं। दोस्तों, बड़ा दुखद पक्ष है। 3 महीने बाद पार्थिव शरीर आया है सऊदी से। एक निजी कंपनी में गए थे, पोकलैंड चलाते थे, कई बार आना जाना हुआ, गए तो बीमार पड़ गए। दोनों सांसदों ने पत्र लिखा कि इन्हें बीमारी हालत में ही भारत पहुंचा दिया जाए, भेजने की व्यवस्था कराया जाए। विदेश मंत्री जी, यहाँ हम लोग इलाज करा देंगे। एक पत्र लिखा श्री अफजाल अंसारी जी ने, जो गाजीपुर के सांसद हैं। एक पत्र लिखा श्री सनातन पांडे जी ने। और यह पत्र 7 महीने 8 महीने पहले लिखा गया, कोई असर नहीं हुआ, पत्र का जवाब नहीं आया। मैंने सनातन पांडे जी के उनके पीए से पूछा, उन्होंने कहा साहब कोई पत्र आता नहीं, जबकि विदेश मंत्रालय में वो है, विदेश मंत्रालय की जो वो है कमेटी है उसमें वो है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब अफजाल अंसारी जी के पत्र का भी जवाब नहीं आया होगा। फिर हमें रमेश यादव जी हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, हमारे अनन्य सहयोगी हैं, संघर्षों के साथी हैं। रमेश ने कहा कि कुछ भैया करिए। तो हम उस समय बिहार थे, बिहार से जैसे वापस आए, फिर रामनारायण जी और बंसराज जी सब ने कहा, फिर कैलाश हैं, कैलाश से हमारी लगातार बातचीत होती रही। फिर हम उस परिवार में पहुँचे। जो तख्ती आप देख रहे हैं उसे हमने अपने हाथों से लिखा था कि पीएम सर, पापा की लाश पापा को मंगा दो। चूँकि बच्चों को नहीं बताना था, लेकिन बच्चे जान गए थे, इसलिए पापा को बुलवा दो, ऐसी अपील किया गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ एक याचिका की गई, याचिका स्वीकार हुई, विदेश मंत्रालय को आदेशित किया गया। इधर रामनारायण जी ने नीरज शेखर जी से लेकर के अन्य लोगों से संपर्क साधा। फिर राजीव राय जी से बात हुई और उनको हमने भेजा, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा गया था उसका आधार बनाया। उन्होंने भी काफ़ी मेहनत करके विदेश मंत्री को भेजा और भी पहल किया अपने ढंग से। उन्होंने यह भी कहा कि भैया हम इस पर प्रश्न भी लगाएंगे लोकसभा में, इतना उन्होंने कहा। बहरहाल लोकसभा की कार्रवाई अभी शुरू होने जा रही है, उसके पहले ही पार्थिव शरीर आ गया है। हमारे बीच रामनारायण जी हैं, संतोष जी हैं। संतोष जी वरिष्ठ नेता हैं। संतोष बाबू, कैसा लग रहा है जैसे सांसदों के पत्र का कोई उत्तर न देना?
और 7 महीना पहले पत्र लिखा जाए, अब तक कोई उत्तर न आना, तो आम आदमी का क्या होगा? ये सरकार में यही दिक्कत है सबसे बड़ी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, मगर हाँ। उसको इन गरीब तबके से उसको कोई लेना देना नहीं है। वो सरकार पूंजीपतियों की है। अगर कोई बड़ा आदमी रहता तो अब तक ये 7 महीने नहीं लगता, 7 दिन में वो बॉडी उनके घर आ जाती, मगर ये गरीब लोग थे, इनकी सुनवाई करने वाली इस सरकार में कोई है नहीं। अब बताइए ये कितना देश का दुर्भाग्य है कि विपक्ष के नेताओं ने, अगर कोई सांसद ने अगर चिट्ठी लिखी है तो विदेश मंत्रालय को इसको त्वरित संज्ञान में लेके और त्वरित इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, मगर ये सरकार, अब इस सरकार के बारे में क्या बोले? संतोष जी, इस मामले में यह लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश जी के साथ आप हैं, उनसे भी ये लोग मिले थे, गए थे, उनसे भी मिले, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी मिले, गाजीपुर के डीएम से कई बार मिले। न गाजीपुर के डीएम की कोई पावती आई, न ही अखिलेश यादव जी का कोई पावती आई कि हमने इसे विदेश मंत्रालय में भेजा, और न इन सांसदों के पास आई। तो एक सवाल यह भी है कि सत्ता मदान है, सत्ता महिषासुर है, सत्ता इस सत्ता के मद में ऐसी चूर है कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अगर नहीं आता है तो इनको क्या करना चाहिए? क्या चिल्ला चिल्ला करके नहीं बताना चाहिए कि हमारे पत्र का, उस पत्र को लेकर के सदन में नहीं दिखाना चाहिए कि हम पत्र लिखते हैं, देखो साथियों ये सदन है, और कोई जवाब नहीं आता? क्या इस तरह का करके उनको कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहिए? नहीं, जरूर करेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समय समय पे हमेशा भारतीय जनता पार्टी के सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। विपक्ष में वो जितनी मजबूती से लड़ाई लड़ सकते हैं आम जन के लिए, वो हमेशा लड़ते। चलिए अब एक सवाल अखिलेश यादव जी के यहाँ इन लोगों ने दिया है, 3 सांसद को तो मैं ही जानता हूँ और उनके पत्र भी हमारे पास हैं, यह भी जानता हूँ, उन लोगों ने ही बताया कि कोई उसका जवाब नहीं आया। तो यदि उनके अखिलेश यादव जी के पत्र का भी कोई जवाब नहीं आया, और उनके अनन्य सहयोगी हैं सनातन पांडे जी बलिया के सांसद, दूसरे सांसद हैं अफजाल अंसारी जी वरिष्ठ नेता हैं गाजीपुर के सांसद, तीसरे सांसद हैं राजीव राय जी, मान लीजिए कि उन्होंने बाद में पत्र लिखा, तो क्या इस पूरे मामले को लेकर के अखिलेश यादव जी सदन में उठाएंगे कि देखो देशवासियों, हमारे पत्र का भी जवाब नहीं आया, हमारे मित्रों के, हमारे सांसदों के पत्र का भी जवाब नहीं आता? 100% उठाएंगे। और वो पत्रों, जिन लोगों ने पत्र लिखा है उन पत्रों को ले जाके हम भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे और उनसे कहेंगे कि इस मुद्दे को आप संसद में जब अभी जब मानसून सत्र स्टार्ट होगा तो उसमें इस पत्र से सरकार से जरूर जवाब मांगेंगे। दोस्तों, यह राजनीति का विषय नहीं है, यह विषय मानवीय है, यह विषय नैतिक है, यह विषय संवेदना से ओतप्रोत है, यह विषय उन बच्चों का है जो अनाथ हैं, अब पापा का साया उठ गया, पत्नी विधवा हो गई, आय का कोई स्रोत नहीं है। तो यह विषय ऐसा है। कैलाश हैं उनके सगे जीजा लगते हैं आप ना, कैलाश जी लगातार संपर्क में रहे, रमेश जी, अच्छेलाल यादव जी हैं और उनके परिवार के सदस्य, रामनारायण जी काफ़ी मेहनत किए, आज रामनारायण आंखें डबडबा गई हैं, यह लग रहा है कि जैसे हमारे परिवार की लाश है। और सच में संतोष बता रहा हूँ कि आवाज़ भी भर्रा रही है, क्योंकि हम लोग इसके लिए लगे थे कि कैसे आएगा। उस पत्नी के बारे में अगर देखा जाए तो कैसे रात कटी है, कैसे दिन कटा है, कैसे उसने चाय पिया होगा। तो यह ऐसा विषय है जिसको सोच करके कलेजा कांप जा रहा है। क्या लग रहा है आपको? गुरुजी, यह बहुत ही दुखद घड़ी है। यह जब से मैं भी सुना हूँ, इस परिवार के साथ खड़ा हूँ, और आपने तो इस मामले को जीरो से और यहाँ तक पहुँचाने का आप काम किए। जितने लोग लगे थे, जितने लोगों का भले उनकी चले या न चले, लेकिन सबका सहयोग था। नहीं, उनका सबको आभार है संतोष जी, अफजाल अंसारी जी का आभार, सनातन पांडे जी का आभार, राजीव राय जी का आभार। आपने जो महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ पत्र लिखने का काम किए, उसी पत्र के आधार पर सबको हम लोगों को मिला एक वहाँ का विदेश से लगाई, यहाँ तक जो भी आपने पत्र लिखे, जो भी आपने मतलब सारी चीज़ें हमने इंक्लूड किया उसमें, इंक्लूड किए, और जो भी याचिका आप दायर किए उससे हम लोगों को, पूरे परिवार को और जितने हम लोग संगी संबंधी हैं सबको बल मिला। और इसके लिए आपको बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं, इनके परिवार के लोग आभारी हैं कि आप श्री ब्रिजभूषण दुबे जी ने हम लोगों की बात को राजीव राय जी के यहाँ भी पहुँचाए। हम नीरज शेखर जी के यहाँ गए, इनको पंकज जी को लेकर, सनातन पांडे जी के यहाँ लेकर गए, अफजाल जी के यहाँ, हर जगह पत्र दिया गया, लेकिन इतना लेट नहीं होना चाहिए। और छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 छोटी बेटी है, और यह परिवार मजदूर है, कृषक है, इनके पास खेत भी नहीं है। और जैसे अब लाश आ गई तो मैं
आपसे भी हाथ जोड़ करके अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि लाश के साथ साथ इनको, जो इनके बेटे बेटियों को गुजारा भत्ता, पत्नी को किसी तरह से इस लड़ाई के लिए भी गुरुजी और सांसद जी राजीव राय जी या सनातन पांडे जी हों, चाहे नीरज सभी को इन्हीं के साथ रामनारायण, आम जनता को भी जिन्होंने हौसला बढ़ाया और सबकी संतोष संवेदना थी कि आप लगिए और आप लोग भगवान परमात्मा इस काम को संपन्न करें। बंसराज यादव हमारे बीच हैं, यह क्रिएटर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बंसराज शुरू से लगे रहे इस पीड़ित परिवार के साथ और इन लोगों के साथ सहभागी रहे। इनके भाई हैं अर्जुन यादव जी के पंकज हैं, सबके साथ लगे रहे। बंसराज, क्या कहना है इस मामले में? गुरुजी, मामला बहुत दुखद पक्ष है, लेकिन कहा क्या जाए, कुछ कहने को रह ही नहीं गया है। गुरुजी, सांसद 2-2, 3-3 सांसद लेटर लिखते हैं, उसके बाद भी कुछ। यह बहुत प्रगति का विषय नहीं है संतोष जी कि हम बहुत तीर मार दिया गया, 3 महीने बाद अगर आया ही तो यह तो दुख का विषय है, यह पुनरावलोकन का विषय है, एक बार अपने आप को झांकने का विषय है कि हमने वैश्विक मामले में हमारा कितना वर्चस्व है। दाढ़ी वाले बाबा हैं, कितना विदेशों में जाकर के बड़े बड़े सम्मान अर्जित कर रहे हैं। उनको भी बच्चों ने उन्हीं से अपील किया था कि पीएम मोदी सर, पापा को विदेश से मंगाओ। तो दोस्तों यह रहा विनम्र श्रद्धांजलि अर्जुन यादव जी के लिए, जो बरसों पहले गए थे, हंसते खेलते और कह करके गए थे कि बिटिया को कहे थे कि हम तुम्हें भी साइकिल खरीदेंगे, बच्चों को खरीदेंगे, तुम लोगों के लिए कपड़े और खिलौने लेकर के आएंगे। आज अफसोस, उनकी लाश जा रही है। यह है अमौसी एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो अब अडानी के नाम पर हो गया है 50 वर्षों के लिए। अब इसके मालिक अडानी हैं, व्यवस्थापक हैं। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है कि पूर्व प्रधानमंत्री जी के नाम पर था और अडानी के कब्जे में अब है। विनम्र श्रद्धांजलि के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का आभार, जिनके स्नेह और आशीर्वाद से इस काम को हम सभी कर पाए हैं। प्रणाम।